अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैक चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एस्पायर सॉफ्टवेयर। आज हम उसका मेथड्स देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ये उसका सेटअप है। सेटअप में आप आए तो आपको वेक्टर एस्पायर की मिलेगी। उसके अंदर 3 किस्म के फ़ोल्डर्स बने होंगे। एक में सेटअप है, दूसरे में अपडेट है और थर्ड में आपका एक फ़ोल्डर है जिसमें फ़िक्स लिखा हुआ है। तो हम तरतीब के साथ फर्स्ट पे सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, फिर उस सेटअप को अपडेट करेंगे और फिर उसकी फ़िक्स की फ़ाइल को कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप को इंस्टॉल किया जा रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा सेम एज़ इट इज़ और यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बैकअप पे ये सिस्टम चल रहा है। तो ये एस्पायर सॉफ्टवेयर की मदद से CNC वुड राउटर के ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर आप टिक कर देंगे। ओके का बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद ये उसकी पॉलिसी है वेलकम सॉफ्टवेयर, तो आप उसको क्लिक करेंगे ओके। फिर उसके बाद उसकी जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं को एग्री करेंगे। तो यहाँ पर एग्री कर दिया। उसके बाद यहाँ पर शेल एक्सटेंशन ऑलरेडी टिक हुआ है, उसको नेक्स्ट कर देंगे। और इसमें आप प्रोग्राम को किसी भी और जगह पे बैकअप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये प्रोग्राम जो है वो C फाइल के अंदर मौजूद होता है, तो हम ये C को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने इसकी एस्पायर 9.5 क्लिक कर लिया। अब ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस टाइम में इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। इंतहाई इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है और ये CNC वुड राउटर के ऊपर किसी भी किस्म की आप प्रोग्रामिंग करना चाहें तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से बआसानी की जा सकती है। नीज़ ये सॉफ्टवेयर जो है इंतहाई सादा, सिंपल और इजी मेथड के ज़रिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 2D में और 3D में भी बना सकते हैं और आपको अपना नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। इस प्रोग्राम की मदद से आप वुड के ऊपर, लासानी के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स जिस तरह आपकी प्लास्टिक की शीट्स आती हैं उन पर भी काम किया जा सकता है। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो गया एक प्रोसेस। नेक्स्ट फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने रन एस्पायर को टिक हुआ है, इसको अनटिक कर देना है और फिर फिनिश करना है। अगर आप इसको टिक कर लेते हैं तो फिर आपका प्रोग्राम इंस्टॉल मुकम्मल नहीं होगा। तो इसको फिनिश करने के बाद आप दोबारा इसी सेम पहली वाली पोजीशन में आएंगे। पहले हमने सेटअप इंस्टॉल किया, अब हमने अपडेट पे क्लिक करना है और अब हम अपडेट को दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो अपडेट की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है कि आपने रन को अगर अनमार्क किया हो। अगर आपने रन को अनमार्क कर दिया है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर आपका एस्पायर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये अपडेट के प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू है। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये अपडेटिंग स्टार्ट हो गई है और सेटअप के बाद दूसरा जो प्रोसीजर था वो अपडेटिंग है जो कंटिन्यू है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर एस्पायर से रिलेटेड मज़ीद स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्राम कैसे बनाना है, उसके वेक्टर कैसे निकालने हैं, ये प्रोसेस बताया जाएगा। यहाँ पर आपने फिनिश के बटन को क्लिक कर लेना है। फिनिश हो गया हमारा। 2 प्रोसेस जो हैं मरहलावार वो कंप्लीट हो गए हैं। दोबारा हम फिर जाएंगे मेन में और यहाँ पर डबल क्लिक किया आपने और अब तीसरी फाइल फिक्स को ओपन किया। इस फाइल को आपने कॉपी करना है। अब यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, किसी जगह मौजूद नहीं है, तो आप Ctrl+C की मदद से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। आप Ctrl+C की मदद से इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद अब आपने बैक पे चले जाना है। अब आप माई कंप्यूटर में जो मेन है C जो है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे प्रोग्राम फाइल होगी। ये हम इसको बड़ा कर लेते हैं आइकन्स को। अब हम प्रोग्राम फाइल्स में गए, यहाँ पे इन आइकन्स को भी हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली हम इनको देख सकें।
तो प्रोग्राम फाइल में यहाँ पे एस्पायर 9.5 ये है, इसको आप ओपन करेंगे। इनको भी बड़ा कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक फ़ाइल होगी जिसका नाम लिखा होगा x64 की फ़ाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने Ctrl+V आपने उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और स्टार्ट में मूव एंड रिप्लेस, इसको आप जब क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने फर्स्ट वाले को क्लिक करना है, मूव एंड रिप्लेस को। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू किया तो अब फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई है। लास्ट में उसका आइकन भी बना हुआ आ रहा है। यहाँ पर जो आपका वेक्टर एस्पायर सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में मेन विंडो के ऊपर उसका आइकन ये सामने शो हो रहा है। अब आप इसको डबल क्लिक करेंगे और आपके पास वेक्टर एस्पायर की जो फ्रंट विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी। ये उसकी फ्रंट विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आप जब ओपन करेंगे तो ये मेन उस सॉफ्टवेयर की फ्रंट विंडो है और इससे हमें ये पता चल गया कि जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह 2D ड्राइंग बनाते हैं, 3D ड्राइंग कैसे बनाते हैं। हम क्रिएट ए न्यू फाइल और एग्जिस्टिंग फाइल को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। मुख्तलिफ सारे ऑप्शन हैं इसमें अंदर। तो बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।